कोट काम उपमा लाघी सोवु शरद चंद निंदक सुखनी के नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों के उपमा भी उनके लिए तुच्छ लगते हैं। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निंदा करने वाले और उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाने वाले हैं। चितवन चार मार मनुहरनी भावत हृदय जात नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर जो उनकी चितवन है सारे संसार के मन को हरने वाली और कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वो हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, और ठोड़ी और अधर ओंठ सुंदर हैं, और कोमल वाणी है। कुमुद बंध कर निंदा कहासा भ्रकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलो कयलिया वल जाही। हंसी जो उनकी है वो चंद्रमा के किरणों का तिरस्कार करने वाली है, और भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर सुंदर तिलक झलक रहे हैं, और काले घुंघराले बालों को देख करके भौरों की पंक्तियां भी लजा रही हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुक लगीबा जन त्रिभुवन सुषुमा कय सीमा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं, और शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मठि कंठा कलित उरन तुलसी का माल। बसभ कंध के हर ठमनी बल निधि बाहु विशाल। हृदय पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल और बल की भंडार हैं। कटतुनीर पीट पट बांधे कर सर धनुष बाम कर कांधे। पीत जग्गे उपबीत सुहाये नक्सिक मंद महा छवि छाये। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हुए हैं, और दाहिने हाथों में बाण और बाएं हाथ में सुंदर कंधों पर धनुष था। पीले एक गोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर के शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भये सुखारे एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देख दो भाजी मुनिपद कमल गहे तब जाजी। उन्हें देख करके सब लोग दुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं, और तारे पुतलियां भी नहीं चल रही हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देख करके खुश हो रहे हैं, और तब उन्होंने जाकर के मुनि के चरण कमलों को पकड़ लिया। कर बिनती निज कथा सुनाई रंग मन सब मुनहि देखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो तहाँ तहाँ चकित सब को। तब जनक जी ने जाकर के मुनि के चरणों को पकड़ लिया और विनती करके के अपनी कथा सुनाई, और मुनियों को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर के देखने लगते हैं।
निज निज रुख राम ही सब देखा, को जना न जान कछु मरम बिसेखा। भल रचना मुनि सन न पसन कहऊ, राजा मुदित महासुख लयऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृह और विरक्त ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर के राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ा सुख पाया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उसी आसन पर पे बैठा दिया। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम।